हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए रामचरण, कियारा आडवाणी एंड विवेक ओबराय स्टारर एक मूवी विनय विधेय रामा का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। इस मूवी को 11 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस मूवी का बजट था 70 करोड़ का, लेकिन इसकी जो कमाई हुई थी वो हुई थी केवल 61 करोड़ की। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज डिसेंट इनफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी इज गुड इनफ। लेकिन इस मूवी के ना चलने का रीजन था इसका एक्शन सीक्वेंस एंड इसका अजीत स्टारर मूवी विश्वासम एंड रजनीकांत स्टारर मूवी पेट्टा के साथ में क्लैश होना। इस मूवी की अब तक की IMDb रेटिंग है 3.3 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कम है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस टैटू के बारे में जो कि इस मूवी में रामचरण की बॉडी के ऊपर बना हुआ दिखाया गया है। इस टैटू वाले एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग अजरबैजान में की गई थी, जहां पर टेम्परेचर था लगभग 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे तो यह टैटू नकली था, लेकिन इसको बनाने में 2 से ढाई घंटे लग जाते थे और इसको निकालने में 1 घंटे से भी ज्यादा। 1.5 hour morning, 1 hour to remove, and it's a huge task. And obviously it is not a real tattoo. इस मूवी की शुरुआत होती 4 छोटे छोटे बच्चों से, जो कि बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे होते हैं और एक दिन मरने का डिसाइड करके ये लोग रेलवे ट्रैक पर जाकर के बैठ जाते हैं। तभी उनको कहीं दूर से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये उसी का VFX ब्रेकडाउन है। फिल्म में इस बच्चे के ऊपर काफी सारी चींटियों को दिखाया गया है, जो कि VFX की मदद से दिखाया गया है, जो चींटियां रेंगती हैं और उसको काटती रहती हैं। खैर, ये चारों ही उस छोटे से बच्चे को बचा करके रेलवे ट्रैक के बीच से भागते हुए चले जाते हैं एक हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जो भी ट्रेन आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर चलती हुई, ये सारा कुछ VFX से ही बनाया गया है। और उस हॉस्पिटल में उस बच्चे का इलाज बहुत ही अच्छे से हो जाता है। साथ ही जो डॉक्टर इलाज करता है वही डॉक्टर इन 5 को गोद ले लेता है। यह छोटा सा लड़का ही बड़ा होकर के राम के नाम से जाना जाता है और पूरा परिवार एक साथ में रहता है, जहां पर राम अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा डरता है। और राम की एक्टिंग इस मूवी में रामचरण जी ने करी है। इस मूवी में ईशा गुप्ता का स्पेशल अपीयरेंस है शरण्या के नाम से। तो यह एक गाना होता है, एक बार करके वहीं पर ईशा गुप्ता आती हैं। यह गाना मूवी की स्टार्टिंग के कुछ समय बाद ही है और यह BTS इसी गाने का है। फिल्म में रामा के बड़े भाई को एक IAS ऑफिसर दिखाया गया है, जो कि शांतिप्रिय चुनाव कराने के लिए जाने जाते हैं। और जब वो बिहार में चुनाव करवाने के लिए जाते हैं तब कुछ लफड़ा हो जाता है पांड्यन से। उसके बाद रामा आता है तो पांड्यन के सारे ही गुंडों को धो डालता है। जब रामा आता है तभी का ये VFX है, जहाँ पर दोनों तरफ ट्रांसफार्मर फटते हैं। और ये जो सीक्वेंस है ये कुछ खास पसंद नहीं आया था जनता को। खैर, रामा पांड्यन के गुंडों को मारने के बाद में अपने भाई के ऑफिस जाता है, जहाँ पर पांड्यन के लड़के को भी बहुत बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि वह अपने 170 करोड़ रुपए छुड़वाने के लिए 20 करोड़ की घूस दे रहा होता है। यह VFX ब्रेकडाउन उस समय का है जब रामा अपने भाइयों के साथ में पांड्यम के घर आता है उसे माफी मांगने के लिए। तो पांड्यम के घर के बाहर का जो सीन दिखाया गया है वो कुछ इस तरह से तैयार किया गया था VFX के जरिए। लेकिन जब आप यह मूवी देख रहे होंगे तब पांड्यम के घर के बाहर का सीन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस मूवी देयर वाज अ लॉट ऑफ फनी ब्लूपर्स एंड दिस इज वन ऑफ देम, जहां पर कियारा आडवाणी रामचरण की कॉपी करने की कोशिश कर रही है। जब एक डांस सीक्वेंस शूट होना था उस समय की यह BTS उस समय का है, जब रामचरण यानी कि रामा मारपीट करके घर पर वापस आते हैं तो इनकी पूरी फैमिली रामचरण की शादी करवाने के लिए कियारा आडवाणी के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर कियारा आडवाणी अपनी एक्सरसाइज कर रही होती हैं। कियारा आडवाणी के घर पर कियारा की माम काफी सारी शर्तें रख देती हैं रामचंद्र के घर वालों के सामने, जिससे रामा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहां से राम जब वापस अपने घर पर आता है और शादी के लिए मना कर रहा होता है, तब सारी बातें सीता यानी कि कियारा भी सुन लेती हैं, क्योंकि वह भी आ चुकी होती हैं। फिर राम को लेकर एक कमरे में चली जाती हैं। यह सीन वहीं का है। इसके बाद राम सीता से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। तभी एक गाना है तंदाने तंदाने करके, और इसी गाने में राम सीता के लिए अपनी भाभीयों के साथ में मिलकर काफी बनाना भी सीखता है। कुछ समय बाद शरण्या जब वापस जा रही होती तब राम को बाय बोलती है। तब एक और गाना है कियारा आडवाणी और रामचंद्र के साथ में थस्सा दिया करके। इस विनय विधेय रामा मूवी का यह सबसे बेहतरीन पार्टी सॉन्ग है।
इस मूवी में जितने भी गाने हैं सारे ही देवी श्री प्रसाद ने कंपोज किए हैं। इनको 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर तेलुगु के लिए, साथ ही एक स्पेशल अवार्ड मिला था बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। इस गाने के समाप्त होते ही पांडे में करप्ट पुलिस ऑफिसर के साथ में मिलकर रामा के पूरे परिवार को एक एनकाउंटर में मारने का प्लान बनाता है और तभी वहाँ पर राम कियारा आडवाणी के साथ में अपनी थार से आता है और यहाँ पर राम के परिवार पर सारे ही पुलिस ऑफिसर्स ने गन तान रखी होती है, क्योंकि वह करप्ट ऑफिसर इन सबको एक नक्सली बताता है। बट जैसे ही वह ऑफिसर राम की भतीजी पर गोली चलाता है, राम बिल्कुल पागल सा हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार देता है। यह उसी सीन का BTS है। इसी के साथ में राम को मारने वाले कुछ गंडे बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ मुहर्रम का समय होता है, यहाँ पर भी फाइट होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बिहार के CM आ जाते हैं, जिन्होंने राम के बड़े भाई को निष्पक्ष चुनाव के लिए बुलाया होता है। लेकिन वहीं के एक डिक्टेटर राजा ने राम के भाई को पकड़ लिया होता है और उसको मार देता है। हालांकि राम वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको मारता तो है, बट वह बच जाता है और अब उसको होश आ चुका होता है। यह सारी बातें CM सर ही बता रहे होते हैं। इस मूवी में जहाँ पर विवेक ओबराय का अड्डा है और राम के बड़े भाई को लेकर वह जहाँ जाता है, वहाँ पर दिखने वाले गिद्ध और चील सारे ही VFX से बनाए गए हैं। CM सर की कहानी के साथ ही एक गाना भी होता है, रामा लव्स सीता करके। यह सेट इसी गाने की शूटिंग के लिए बनाया गया है। इस गाने की शूटिंग में 800 से भी ज्यादा डांसर्स ने एक साथ में काम किया था। साथ ही कियारा आडवाणी ने केवल स्पॉट पर ही अपने डांसिंग स्टेप्स नहीं सीखे, बल्कि उनको राम जन्म के साथ में मैच करने की परफेक्टली कोशिश भी करी है। इस गाने में कियारा आडवाणी को ब्यूटीफुल एथनिक वेयर में दिखाया गया है, जिसको निष्का लुल्ला ने डिजाइन किया था। इस गाने के समाप्त होने के बाद ही CM सर की कहानी भी समाप्त हो जाती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राजा गांव वापस आ चुका होता है। एक्चुअली जब राजा ने राम के बड़े भाई को मारा होता है, तब राम ने राजा को भी घायल कर दिया होता है, जिससे उसके गाल पर एक निशान बन जाता है। और यहाँ गांव वापस आकर के राजा फिर से सबको डराने लग जाता है। एक बच्चे का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ में एक जहरीला सांप पकड़ता है और सांप से खुद को कटवाता है। यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। और इधर CM सर की कहानी सुनने के बाद में राम की बड़ी भाभी भी उसी गांव में आ जाती हैं और फिर वही रामा को आवाज देती हैं। तब रामा भी एक घोड़े पर सवार होकर के वहां आ जाता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो विवेक ओबराय के गाल पर कटने का निशान है, उसे VFX से बनाया गया है। यहाँ पर विवेक ओबराय और रामचरण का एक फाइट सीक्वेंस है और इसके बाद में फिल्म समाप्त हो जाती है। मैं रामचरण की फिल्म को लेकर और ये एक मेरे लिए एक वो था कि किक था, एक तुक था कि मुझे साउथ की हर भाषा में एक फिल्म करनी है एक बार लाइफ में। तो इस बार वो भी हो गया। तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई और कन्नड़ा हो गई। तो चारों भाषाओं में मैंने एक एक फिल्म कर ली है। इस विनय विधेय रामा मूवी का डायरेक्शन किया है बोयपति श्रीनु ने। एंड हियर कियारा आडवाणी एंड रामचरण वांट टू से समथिंग टू यू। Someone really special wants to wish you. Shall we say Merry Christmas? Merry Christmas, everyone. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year. आई होप यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल भी कर लो। और अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे ऐसे किसी और बिहाइंड द सीन्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय।